का टाइम गुड हो गया मॉर्निंग बेटा। मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई एम गुड। वेरी गुड। मी टू। हाँ जी, 6 वाली बुक देना मुझे। आपका चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। पहले बताइए, प्रीवियस चैप्टर में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो मैम, नो डाउट। नो डाउट। गुड। मैम आपका वॉइस म्यूट है। कुछ डिस्कस कर रही थी इसलिए किया था। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य पढ़ चुके हैं हम, और कर्मवाच्य द्वितीय विभक्ति भी पढ़ चुके हैं। चैप्टर 9 समझ में आ गया अच्छे से? बोलो बेटा। यस मैम। आज का टॉपिक है आपका कर्णवाच्य, तृतीया विभक्ति। कर्ण, मुझे फोटो बेटा। सबसे पहले हमें इसका पक्षक पता होना चाहिए। कर्णवाच्य, कर्णवाच्य का क्या पक्षक होगा? मैम चैप्टर 9 का है। चैप्टर 9 पढ़ा तो दिया? बताओ बेटा। मैम क्या? चैप्टर 9 नहीं पढ़ा है? दोबारा पढ़ाना है क्या? बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे तो। यस मैम, आप चैप्टर 9 का दोबारा पढ़ा दीजिए। यस मैम, दोबारा पढ़ा दो। मैम बहुत कम बच्चे आते हैं। जैसे आप कहेंगे ठीक है, मैं दोबारा पढ़ा देती हूँ। थैंक यू मैम। सिलेबस भेज देना मैम। थैंक यू नो मैम। प्रॉब्लम। हाँ हाँ बिल्कुल श्योर। ओके। चलिए तो फिर चैप्टर 9 पे आ जाइए। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। अपादान। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कारक किसे कहते हैं। कारक होता है बेटा क्रिया के साथ संबंध बताने वाला तत्व। ठीक है, जो तत्व हमें क्रिया के साथ संबंध बताता है वो कारक कहलाता है। अब कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। कैसे? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए संबंध काके के अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। कर्ता, कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला, काम को करने वाला। और कर्म कौन होता है? जिस प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। कर्म को पक्षक अगर याद रहेंगे आपको तो डेफिनेशन कभी नहीं भूलोगे बेटा।
अगर आपको इनके विभक्ति चिन्ह है तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। कर्म कारक क्या होते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। और विभक्ति में देखिए प्रथमा विभक्ति कौन होता है? कर्ता। तो द्वितीय विभक्ति हो गई कर्म। ठीक है, कर्ता ने कर्म को। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ आपको। मैम सिलेबस क्या? हाँ हाँ श्योर, डेफिनेटली, डोंट वरी, डोंट वरी बेटा। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ मैं। यू कांट स्टार्ट स्क्रीन शेयर व्हाइल द अदर पार्टिसिपेंट इज शेयर। ओके, चलिए कोई बात नहीं, बुक तो सभी के पास है ही। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका पदसर्ग है को। ठीक है, को इसका पदसर्ग है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग समझाना चाहूंगी। लेखम, लेखम निबंध यानी कि लेख। वृक्षान पेड़ों को, अश्वौ दो घोड़ों को, उपदेशम उपदेश, पत्राणि पत्ते, पत्राणि यानी कि बहुत सारे पत्ते है ना, पत्ते। मैम रिपीट अगेन प्लीज। लेखम निबंध, वृक्षान पेड़ों को, अश्वौ घोड़ों को, उपदेशम उपदेश, पत्राणि पत्ते, कदली फलम केला, रजकहा धोबी, पत्रिके दो पत्रिकाएं, दुग्धम दूध, ओदनम चावल, वस्त्राणि कपड़े, वस्त्राणि कपड़े। ते वे सब, अहम मैं, त्वम तुम, वयम हम सब, सह वह, गायन्ति गाते हैं, गणयन्ति गिनते हैं, यच्छति देता है, जिघ्रन्ति सूंघते हैं, प्रक्षालयति धोता है, नयति ले जाता है, त्रोटयति तोड़ता है, त्रोटयति तोड़ता है। अगर आपको मीनिंग याद है तो चैप्टर बहुत इजी है आपके लिए, क्योंकि अभी 6 क्लास ही है बेटा, आपका बेसिक है, इसलिए मीनिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए आप। ओके मैम। हाँ चाहिए फिर याद हो जाता। गुड। एक एक शब्द का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, हर वर्ड का मीनिंग आपको बताऊंगी मैं। लेखम निबंध, वृक्षान पेड़ों को, अश्वौ घोड़ों को, उपदेशम उपदेश, पत्राणि जिसमें आणी आ जाए बेटा, आनी या आणी आ जाए वो बहुवचन होता है, और जिसमें औ आ जाए वो द्विवचन होता है। ठीक है, पुल्लिंग का द्विवचन। और जिसमें माँ आ जाए वो एक वचन होता है नपुंसकलिंग का। नपुंसकलिंग किसे कहते हैं? जो ना स्त्री में गिना जाता है ना पुरुष में गिना जाता है, यानी कोई वस्तु, नॉन लिविंग थिंग, उसके लिए नपुंसकलिंग का प्रयोग होता है। तो जिसमें माँ आ जाए वो नपुंसकलिंग का एक वचन, जिसमें आह आए वो पुल्लिंग का एक वचन, और जिसमें आ आए वो स्त्रीलिंग का एक वचन। कदली फलम केला, रजकह धोबी, पत्रिके यहाँ द्विवचन है नपुंसकलिंग का, दो पत्रिका,
दो पत्रिका, दुग्धम दूध, ओदनम चावल, वस्त्राणि कपड़े, ते वे सब, अहम माँ त्वम तुम, वयम हम सब, स वह, गायंती गाते हैं, गणयंती गिनते हैं, यच्छति देता है, जिघंती सूंघते हैं, क्षालयति धोता है, नयति ले जाता है, त्रोटयति तोड़ता है। ठीक है, अब चैप्टर पे आ जाइए। अम्बा ओदनम पचती, माँ चावल पकाती है। ध्यान दीजिए बेटा, इसमें पक्षक साइलेंट है, इसमें जो पक्षक है वो साइलेंट है। माँ चावल पकाती है या माँ चावल को पकाती है, एक ही बात है ना, एक ही बात है। माँ चावल पकाती है या फिर माँ चावल को पकाती है। इसमें पक्षक साइलेंट है तो ये मत समझना कि मैम ने बताया था विभक्ति चिन्ह इसका को है, और इसमें तो को आया ही नहीं, आया है। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा इसमें आया है। अहम गृहम गच्छामि, मैं घर को जाता हूँ या मैं घर जाता हूँ, है ना, एक ही बात है ना। मैं घर जाता हूँ या मैं घर को जाता हूँ, इसमें भी कर्म विभक्ति है। त्वम लेखम लिखसी, त्वम लेखम लिखसी, तुम लेख लिखती हो, तुम लेख को लिखती हो, या तुम निबंध को लिखती हो, या तुम निबंध लिखती हो। तुम निबंध लिखती हो। लिखसी, देखिए लिखसी है। आपको मैंने बोला था बेटा, एक आपको धातु रूप याद करना है। पढ़ती पढ़ता है पठंती, पढ़सी पढ़ता है पठत, पठामी पठावह पठामह। तो इसमें आया पठसी, मध्यम पुरुष का एक वचन है ना, इसका मतलब तुम। त्वम लेखम लिखसी, इसलिए आप केवल कर्ता रूप को ही नहीं बल्कि धातु रूप को भी ध्यान से देखेंगे। ओके, कर्ता के साथ साथ में धातु रूप को भी देखेंगे, शब्द रूप के साथ में धातु रूप को भी देखेंगे। त्वम लेखम लिखसी, और पहले इससे पहले क्या था, अहम गृहम गच्छामि, पठामी पठावह पठामह। मैं पढ़ता हूँ, हम दो पढ़ते, हम सब पढ़ते, तो गच्छामि मैं जाता हूँ। अहम का मतलब मैं, गृहम मतलब घर को, गच्छामि मतलब जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ या मैं घर को जाता हूँ। बालिके पत्रिके पश्यतः, बालिके पत्रिके पश्यतः, दो लड़कियां पत्रिका होती है पढ़ने वाली, पत्रिका मैगजीन जिसको कहते हैं ना, तो दो लड़कियां मैगजीन या पत्रिका पढ़ती है। दो लड़कियां तो दो ही पत्रिका पढ़ेंगी, एक में तो दोनों घुस नहीं सकती, तो दो लड़कियां पत्रिकाएं पढ़ती है। हाँ, पढ़ती है, दो लड़कियां पत्रिकाएं पढ़ती है, दो पत्रिकाएं पढ़ती है। देखिए बालिके भी है द्विवचन और पत्रिके भी द्विवचन है, तो दो लड़कियां दो पत्रिकाएं पढ़, पश्यता, सॉरी पश्यता पढ़ने का नहीं है इसमें, ध्यान दीजिए बेटा, पश्यतः लिखा है, पठतः नहीं लिखा है। हम उसके घट्टे लगाते लगाते इसमें भी लगाने लगे। पश्यतः है ये, पश्यता का मतलब देखती है, पढ़ती नहीं है। पढ़ता होता, अगर होता तो पठतः होता, पश्यतः लिखा है, इसका मतलब देखती है। हो सकता है वो चित्र देख रही है। हाँ, पश्यता का मतलब होता है देखना, और पठतः का मतलब होता है पढ़ना। लेकिन इसमें पठतः लिखा ही नहीं है कहीं, है ना, तो पश्यता है मतलब दो लड़कियां दो पत्रिकाओं को देखती है। गायकाः गीतम गायन्ति, गायकाः गीतम गायन्ति, गायक सभी गायक, गायक कहा है, अगर गायक कह होता तो एक होता और फिर उसके साथ में गायती होता, गायंती नहीं होता। देखिए पढ़ती पढ़ता है पठंती, एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, सभी पढ़ते
मैम बहुवचन लग गया। गायते है गायंती, लग गया। गायती गायते है गायंती, एक गाता है, दो गाते हैं, सभी गाते हैं। सभी गाते हैं। गाय अंतिम कहा, लग जाता है ना बहुवचन हो जाता है। जी हाँ, बहुवचन हो जाता है। गाय कहा गीतम गायंती, सभी गायक गीत गाते हैं, सभी गायक गीत गाते हैं। ये सारे मिलकर गीत गा रहे हैं, सभी गायक गीत गाते हैं। विदुषी संस्कृतम पढ़ती, विदुषी संस्कृतम पढ़ती, विदुषी संस्कृत पढ़ती है। विदुषी वचन है ना इसमें? विदुषी संस्कृत पढ़ती है। हाँ, इस लड़की का नाम है विदुषी। विदुषी संस्कृत पढ़ती है। वानर है कदली फलम खादती, बंदर केला खाता है। बंदर केला खाता है। कदली फलम क्या पढ़ा था हमने? केला। खादती मतलब खाता है, वानर है मतलब बंदर, बंदर केला खाता है। छात्रः फलानि आनयन्ति, सभी विद्यार्थी फल लाते हैं। ते नरः वृक्षान् गणयन्ति, वे ये पेड़ों की गणित कर रहे हैं, वृक्षों को गिन रहे हैं, या गिनती करते हैं, कर रहे हैं नहीं है, करते हैं बेटा। वे आदमी पेड़ों की गिनती करते हैं, पेड़ों की गिनती करते हैं। से दुग्धम पिबती, वह दूध पीता है। वह दूध पीता है। सेवक है अश्वौ नैति, सेवक दो घोड़ों को लाता है। रजक है वस्त्राणी प्रक्षालयति, प्रक्षालयति का मतलब होता है बेटा धोना। मैम धोना। हाँ, तो रजक का मतलब होता है धोबी। धोबी रजक का मतलब होता है धोबी। धोबी बहुत सारे कपड़े धो रहा है। हाँ, धोता है बेटा, धोता है। वस्त्राणी मतलब बहुत सारे कपड़े, तो धोबी बहुत सारे कपड़ों को धोता है। धोबी बहुत सारे कपड़ों को धोता है। सौम्या पुष्पाणी त्रोटयति, धोबी बहुत सारे कपड़े। मैम सौम्या पुष्पाणी त्रोटयति, त्रोटयति का मतलब है तोड़ता है या तोड़ती है। तोड़ता इसमें है, सौम्या लिखा है, इसका मतलब लड़की है। पुष्पाणी मतलब बहुत सारे फूलों को, पुष्पाणी आणी आ गया, इसका मतलब बहुत सारे की बात हो रही है। हाँ, सौम्या पुष्पाणी त्रोटयति, सौम्या फूलों को तोड़ती है, सौम्या फूलों को तोड़ती है। आचार्य है उपदेशम यच्छति, आचार्य उपदेश देता है। बालकाः पुष्पाणि जिघ्रन्ति, सभी बालक फूलों को सूंघते हैं, सूंघ रहे हैं, सूंघते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट वाली टेंस लगेगी बेटा इसमें। सभी बालक, बालकाः है, इसका मतलब बहुत सारे बालक है। पुष्पाणि है, इसका मतलब फूल भी बहुत सारे हैं। तो सभी बालक फूलों को सूंघते हैं। जिघ्रन्ति, इसमें भी बहुवचन है, ठीक है। जिघ्रन्ति, हाँ, जिघ मतलब सूंघना, जिघ्रन्ति सूंघते हैं, जिघ्रन्ति मतलब सूंघते हैं। सभी बालक फूलों को सूंघते हैं। रमा चलचित्रम पश्यति, रमा दूरदर्शन देखती है। वयम ईश्वरम नमामः, हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। गजः पत्राणि खादति, हाथी पत्तों को खाता है, हाथी पत्तों को खाता है, खाता है। हाँ, हाथी पत्तों को खाता है। यस मैम। हाथी पत्तों को खाता है।
दोबारा रिपीट करूं बेटा? अभी जब तक हमारे पास टाइम है। यस मैम। मैम मैम बुक एक्सरसाइज करते हैं। क्या हुआ? मैम बुक एक्सरसाइज। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तब तक हम बुक एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा बड़ी नहीं है बुक एक्सरसाइज। वैसे बुक एक्सरसाइज आपको स्वयं फिल करनी चाहिए, तभी तो पता चले आपको समझ में कितना आया है। एक बार मैं चैप्टर को डिस्कस करने के बाद दोबारा से रिपीट करने के बाद बुक एक्सरसाइज करवाऊंगी। देखिए, अम्बा ओदनम पस्ती, माँ चावल पकाती है। अहम गृहम गच्छामी, मैं घर को जाता हूँ। तुम लेखम लिखसी, तुम निबंध लिखती हो। बालिके पत्रिके पश्यतः, दो लड़कियां दो बालिकाएं दो पत्रिकाओं को देखती है। गायकः गीतम गायन्ति, सभी गायक गीत गाते हैं। विदुषी संस्कृत पढ़ती है। वानरः कदली फलम खादति, बंदर केला खाता है। छात्रः फलानि आनयन्ति, सभी छात्र फल लाते हैं। ते नगा वृक्षान गणयन्ति, वे आदमी वृक्षों को गिनते हैं। सह दुग्धम पीबती, वह दूध पीता है। सेवकः अश्वौ नयति, सेवक दो घोड़े लाता है। रजकः वस्त्राणि क्षालयति, धोबी कपड़े धोता है। सौम्या पुष्पाणि त्रोटयति, सौम्या फूल तोड़ती है। आचार्य उपदेशम यच्छति, आचार्य उपदेश देता है। बालकः पुष्पाणि जिघ्रन्ति, सभी बालक फूल सूंघते हैं। रमा चलचित्रम पश्यति, रमा दूरदर्शन देखती है। वयम ईश्वरम नमामः, हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। गजः पत्राणि खादति, हाथी पत्ते खाता है। चलिए बुक एक्सरसाइज ले लेते हैं अब। गायिकाः खालिस्तान गायन्ति, गायिका खालिस्तान गायन्ति। बताइए फटाफट, गीतः या गीतम? गीतम। बेटा गीतः गलत है, गीतम आएगा। गीतम, गीतम नपुंसकलिंग का एक वचन है बेटा। गीतम नपुंसकलिंग है, गीत। मार्क पे मत जाइए आप, जैसे बच्चों ने लगाया हुआ है। चीटिंग मत कीजिए, इसलिए गलत भी हो सकता है। गायिकाः गीतम गायन्ति, अहम खालिसाम गच्छामि। जल्दी बताइए। गृहम। मैम गृह, मैम गृह, मैम गृह। घर को, हम कर्म कारक पढ़ रहे हैं। घर को, घर हो जाता है। गृहम। सौम्या खालिस्तान त्रोटयति, पुष्पान, पुष्पानी। मैम पुष्पाणी, मैम पुष्पा। मैम पुष्पानी। मैम पुष्पाणी। फूलों को तोड़ती है बेटा। मैम पुष्पाणी। एक फूल थोड़ी ना तोड़ रही है, वो टोकरी हाथ में लिए घूम रही है, तो वो एक फूल थोड़े ना तोड़ेगी, फूलों को तोड़ेगी वो। अम्बा खालिस्तान पश्चिमी, मैम ओदनम, मैम ओदनम। मैम ओदनम। पकाती है। अम्बा चावलों को पकाती है बेटा। ओदनम।
वयम खालिस्तान मैम इसमें से इन दोनों में से कोई नहीं आएगा, ईश्वरम आएगा। हाँ तो ये ईश्वरम है ना, पीछे वाला ईश्वरम ही तो है बेटा। मैम ईश्वरम। ईश्वरम मैम है पीछे इसमें वाला। व में माँ भी आएगा। हाँ हाँ लगा है बेटा, छत पे जो बिंदु लगा है ना उसका प्रोनाउंसिएशन मैं ही होगा, ध्यान दीजिए। उसका उच्चारण जो है वो ईश्वरम ही है, उसके ऊपर छत पे बिंदु ध्यान दीजिए। पुष्प की छत पे बिंदु है, इसलिए उसकी प्रोनाउंसिएशन जो होगी, उच्चारण जो होगा वो ईश्वरम ही होगा। ओके मैम। हाँ। अधोलिखितानां शब्दानां द्वितीय विभक्ति त्रिषु वचनेषु लिखत। द्वितीय विभक्ति में लिखना है आपको, बालक का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, द्वितीय विभक्ति में, मतलब कर्म विभक्ति में। बालकम, बालके, बालकानी। बालकानी बेटा वो सजीव है और पुल्लिंग है, बालकानी कैसे लिख सकते हो? बालकान मैम। बालकान, हाँ। बालकम, बालको, बालकम, बालकौ और बालकान। पत्रिका, पत्रिकम, पत्रिके, पत्रिकः। पत्रिकाम, पत्रिके, पत्रिकाः। पत्रिकाम, पत्रिके और पत्रिका। ओके। पुष्प, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। हाँ ये तो सबसे आसान है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। है लेख का, लेखम, लेखे, लेखानी। पुष्पे पुष्पाणि। हाँ पुस्तकानि। लेखम लेखे लेखानि। लेखानी। शुद्ध शुद्धम पदम इति चिन्हेन चिन्हिकुः उत्सः खालिस्तान पिबति। दुग्ध दुग्धौ दुग्धम, दुग्धम, दुग्धम। सेव के खालिस्तान नयति। अश्वम अश्वौ अश्वाः। अश्व, अश्वम, अश्वौ बेटा, वो आगे देखा था ना, 2 घोड़ों को लेके जाना है, सेवक 2 घोड़ों को लेके जाता है, एक को नहीं। आज आगे खालिस्तान यच्छति। उपदेशनम, उपदेशम, उपदेशम, उपदेशम। त्वम खालिस्तान लिखसी। पुष्पाणि, पुष्पाणि। ध्यान नहीं है इसका मतलब, मैंने बोला क्या है वो देखा आपने? मैंने नीचे वाला बोला था, ऊपर वाला छोड़ दिया था, आप लोगों का ध्यान ही नहीं है। मैंने बोला था तुम खालिस्तान लिखसी। लेखम, लेखम। बाल का खालिस्तान जिघ्रन्ति। पुष्पाणि, पुष्पाणि, पुष्पाणि। अब ठीक है, चलिए एक पदेन उत्तरम लिखत। बालक खालिस्तान पिबति। बालक किम पिबति? दूधम, दुग्धम, दुग्धम। दुग्धम, बालकः किम पिबति? बालकः दुग्धम पिबति। बच्चा क्या पीता है? दूध पीता है। पीता है। गजा किम खादति? पत्राणि,
पत्राणि खादति, गजः पत्राणि खादति। सौम्या कानि त्रोटयति? सौम्य पुष्पाणि त्रोटयति। यति। गजः कानि प्रक्षालयति? वस्त्राणि। हाँ। धोबी क्या धोता है? तो धोबी तो कपड़े ही धोएगा। गजः कानि प्रक्षालयति, गजः वस्त्राणि प्रक्षालयति। नगः कान् गणयन्ति? वृक्षान्। वृक्षान् गणयन्ति। वृक्षान् गणयन्ति। नगः वृक्षान् गणयन्ति। नगः वृक्षान् गणयन्ति। आदमी पेड़ों को गिनते हैं। नगः वृक्षान् गणयन्ति। मैम हाँ बोलो बोलो। गणयन्ति। मैम गणयंती होता क्या है? गणना करना, गिनती करना बेटा। गिनना। मैम गिनना। गिनना। मैम गिनना। गिनना। हाँ ओके मैम, थैंक यू। absolutely right। थैंक यू मैम। गणयंती मतलब गिनना, गणना करना या गिनती करना। मैम हाँ हाँ। मैम शुरू से बताओ मैम, मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं पकड़ा था मैम। मैम बेटा वीडियो देख लेंगे। 3 मिनट है, कोई बात नहीं, मैं जितना होगा उतना करवाऊं। अभी लास्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। प्रिया खालिस्तान पठती। संस्कृतम। संस्कृतम। खालिस्तान आनयन्ति। पठान। छात्राः खालिस्तान आनयन्ति। क्या लेकर आते हैं विद्यार्थी? फलानी। बहुत सारे फल नहीं लाते, बहुत सारे छात्र बहुत सारे फल लेके आते हैं। तो छात्राः फलानि आनयन्ति। बालिके खालिस्तान पश्यतः। पत्रिके। वेरी गुड। हाँ, 2 लड़कियां 2 पत्रिकाओं को देखती है। मैम देखती है। गायकाः खालिस्तान गायन्ति। गीता। गीतम गायन्ति। हाँ। ते खालिस्तान स्मरन्ति। पठान। पाठ को याद करते हैं। वे पाठ को याद करते हैं। वे पाठ को याद करते हैं। ते पाठान स्मरन्ति। चलिए एक बार दोबारा से पाठ को पढ़ ले हम भी, जब तक लाइन नहीं कटती, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है। जब तक लाइन नहीं कटती है तो हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। बुक एक्सरसाइज भी हो गई, आपका चैप्टर भी हो गया, तो तब तक रिवीजन करते हैं। अम्बा ओदनम पचती। माँ चावल पकाती है। अहम गृहम गच्छामि। मैं घर जाता हूँ। तुम लेखम लिखसी। तुम निबंध लिखते हो। लिखती हो भी हो सकता है, वो लिखता है भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है लिखसी का मतलब, और स्त्रीलिंग भी हो सकता है।
तुम लेखम लिखती, तुम लेख लिखती हो या निबंध लिखती हो। बालिके पत्रिके पश्यतः, दो लड़कियां दो पत्रिकाओं को देखती है। यस मैम देखती है। हाँ, दो लड़कियां दो पत्रिकाओं को देखती है। गायकाः गीतम गायन्ति, सभी गायक गीत गाते हैं।